राधे राधे दोस्तों। विनायक जी की कथा को सुने बिना कोई भी व्रत या उद्यापन पूर्ण नहीं माना जाता। किसी भी कहानी को सुनने से पहले गणेश जी की एक कथा अवश्य सुने, तभी व्रत आपका पूर्ण सिद्ध होता है और पूर्ण फल मिलता है। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। एक गांव में एक देरानी और जेठानी रहती थी। देरानी बहुत धनी थी, लेकिन जेठानी बहुत गरीब थी। जेठानी गणेश जी की बहुत आराधना करती थी। वह अपनी देरानी के यहाँ काम करने जाती थी और वहाँ से जो बचा कुचा सामान मिलता था वह उसे अपने घर ले आती थी। वहाँ आटा पीसने जाती तो जिस कपड़े से आटा छानती थी वह भी उसे अपने घर ले आती, ताकि अपने पति को गोल कर उसे पिला देती थी। एक दिन देरानी के बच्चे ने यह सब देख लिया और अपनी माँ से बोला कि माँ, ताई अपना आटे का कपड़ा ले जाती है और ताऊ जी को घोलकर पिला देती है। देरानी ने सुना तो बहुत गुस्सा हुई। उसने जेठानी से कहा, तुम जब भी जाओ पूछ कर जाना और आटा छानने का कपड़ा यहीं रखकर हाथ धोकर जाना। उसने ऐसा ही किया। घर गई तो पति ने कहा आटा घोल कर दे दे। तब उसने बताया आज देरानी ने आटे का कपड़ा भी रख लिया। उसके पति ने सुना तो गुस्से में आकर उसे पाटे से मारने लगा। वह गणेश जी कहकर बेसुध हो गई। गणेश जी आए और उससे पूछा, क्यों रो रही है? उसने बताया, मेरी देरानी के यहाँ से मैं आटा छानने का कपड़ा लाकर उसे पति को घोलकर पिलाती थी, लेकिन देरानी ने कपड़ा नहीं दिया तो मैं पति को क्या पिलाती, इसलिए उन्होंने मुझे आज बहुत मारा। गणेश जी ने कहा, मैं तो जगह जगह से प्रसाद खाकर आ रहा हूँ, इसलिए निमटने का मन हो रहा है, तो बता कहाँ जाऊँ? वह बोली, महाराज बहुत जगह है, आपकी इच्छा हो जहाँ जाओ। ऐसा कहते ही जेठानी को होश आ गया। उसने उठकर देखा तो सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। जेठानी धन को बटोरने लगी तो देरानी के घर जाने में उसे देर हो गई। देरानी ने इधर बच्चे को भेजकर कहा कि जा देख कर आ ताई क्यों नहीं आई। बच्चे ने आकर बताया कि ताई के यहाँ तो बहुत सारा धन हो रहा है। देरानी भाग कर आई और बोली, इतना सारा धन कैसे हो गया? जेठानी ने सारी बात बता दी। यह सुनते ही देरानी घर आई और अपने पति से बोली, तुम मुझे पाटे से मारो। जेठानी के पति ने उसे मारा तो उसके यहाँ बहुत धन हो गया। पति ने कहा, तू धन के पीछे क्यों मार खाती है? पर वह नहीं मानी। पति ने उसे खूब मारा। वह अपना पूरा मकान खाली करके गणेश जी का नाम लेकर सो गई। गणेश जी आए और बोले, मैं कहाँ निपटूं? तब उसने कहा, देरानी के तो छोटा सा मकान था, मेरा घर तो बहुत बड़ा है, जहाँ इच्छा हो वहीं निपट लो। थोड़ी देर में उसने उठकर देखा तो सारा घर कूड़े से सड़ रहा था। वह बोली, महाराज तुमने मेरे साथ तो कपट किया है, जेठानी को तो धन दिया और मुझे कूड़ा दिया है। गणेश जी ने कहा, तूने धन के भूख के लिए मार खाई है और उसने धर्म की भूख है। देरानी बोली, तुम यह सब समेटो, मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए। गणेश जी ने कहा, तेरे धन में से आधा धन जेठानी को दे, तब समेटूंगा। जेठानी ने आधा धन दिया। तब गणेश जी ने अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, देरानी को दिया ऐसा किसी को मत देना और जेठानी को दिया ऐसा सबको देना। कहने सुनने वालों और हुंकारा भरने वालों सबकी मनोकामना पूरी करना। ऐसी ही कथाओं के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में श्री गणेश जी महाराज लिखना ना भूलें। धन्यवाद।